यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, एटलस पहाड़, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन इस रेगिस्तानी भट्टी में आप इतना फासला तय नहीं कर सकते। आपको अपने खोजे जाने तक जिंदा रहना होगा, घबराना नहीं है। यहाँ से फिसलना जानलेवा हो सकता है। यहाँ से गिरा। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा? तो फिर बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है। टीवी वाले मिले हुए हैं, मीडिया वाले मिले हुए हैं। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये 10-15 लोगों की टीम है और इनका काम आपसे आपका जो जीएसटी का पैसा है वो छीनने का है और 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का। देखो भैया, उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, ओ देखो भैया विराट कोहली ने चौका मारा, देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, ओ देखो चाइना में ये हो रहा है। मगर हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जीएसटी का पैसा कहां जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जाति जनगणना उसके बारे में नहीं बोलेंगे। किसान की एमएसपी उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कभी नहीं दिखेगा मीडिया, दिख ही नहीं सकता, वो आपका है ही नहीं। सड़कों पे कटीले तार लगा के सड़कों पे इस तरह से उनके ट्रैक्टरों में पंचर हो जाए, इस तरह का काम तो विदेशी और फिरंगी सरकारों ने भी नहीं किया। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए, ये सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं अब रही, क्योंकि इसका कोई भी काम डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील इसका विरोध करते हैं और किसान समाज को और उनके फंडामेंटल राइट को, उनका राइट टू एक्सप्रेशन को और उनका मार्च निकालने के अधिकार को, इकट्ठा होने के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं। 144 धारा अंग्रेजों ने बनाई थी इस देश के लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए और उनको डराने के लिए। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था जब भी वो बेचारे आवाज़ उठाते थे। इसलिए देश को सैकड़ों वर्ष लग गए आज़ाद होने में। हम इस देश में ये धारा 144 का विरोध करते हैं। फ्यूचर में नए कानून में इसको कैंसिल किया जाए, इस धारा को। ये धारा एकदम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के हित में नहीं है, ना ही हमारे प्रियम्बल के अनुरूप है, संविधान के प्रियम्बल। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए, कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। धक्का लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है, तब भी आपको बड़ी सी मुस्कान दिखाई देगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के। मोदी जी की फोटो देख लो, अमित शाह जी की फोटो देख लो, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो, इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कांग्रेस ने जो कहा कि हम एमएसपी को लीगल करेंगे, लागू करेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। चूंकि राहुल गांधी जो कह देगा वह करेगा। जो आश्वासन है, उम्मीद है कि सरकार आएगी और किसानों को बहुत फायदा होगा इससे। कांग्रेस पार्टी है जो दावे के साथ में इस बात को कह रही है कि हम मोदी वाली जो इलीगल दावा है वो नहीं करेंगे, पूरी तरह से लीगल दावे के साथ में किसानों को एमएसपी है उसको लागू करेंगे और किसानों के हित में उसको फायदा पहुंचाएंगे। और इस बात पे हम लोग को पूर्ण नहीं 100% यकीन है। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया, 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए।
कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है।